हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग। ये संडे का ब्लॉग है। मैं थोड़ा लेट जगी थी आज, तो फटाफट से अपना काम निपटा रही हूँ। पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी, बाद में झाड़ू पोछा जो भी होगा करते रहूँगी। उससे पहले मैं इधर सोफे झटक रही थी और गैस पे रखती हूँ चाय बनने के लिए। बेटा आधा नींद में जग के बैठा हुआ है वो भी, तो उसको भी दूध दूँगी, क्योंकि वो जब तक दूध पिएगा नहीं उसकी नींद खुलेगी नहीं। तो ये आधा झटक लेती, आधा ही बचे हुए थे, तो मैं इसको भी फटाफट से कर लूँगी। संडे हो या कुछ हो, काम तो काम होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसको अगर आप कर लो तो आपकी पूरी दिन अच्छे से जाएगी। तो मेरी चाय उबल गई थी, उधर से झटक के आई तो फटाफट से चाय छान लूँगी। हस्बैंड सो रहे थे तो उनके लिए चाय बनाई नहीं हूँ। ये पापा मम्मी और मेरे लिए चाय है, और बेटा जग के उसको दूध दे दी। ज़िंदगी तो पता नहीं कब ऐसे एक भी दिन ना आए जब कुछ वो ना सिखाए। हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते ही रहती है। तो चलिए आज कुछ तैयारियां अलग बनाने की करते हैं। मटर छिले हुए थे, बहुत सारे थे, तो कुकर में और पूरे मटर के छोले तो हड़बड़ बनाए। आज सोची थोड़ा गांव के स्टाइल में छोले, उसको छोले बना लूँ। तो पहले मैं मटर उबाल लूँगी। मटर उबालने रखी थी और बेटे आके बैठ गए थे। ये साहब को मम्मी ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। ये छोटे बच्चों से भी बड़ा छोटा है, जब सो के जगता है या कुछ इसको हो जाए ऐसा तो। और 2 दिन से वॉइस ओवर हो नहीं पा रहा था, जो हुआ था मैं उसको शेयर कर चुकी थी। और आज बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप लोग समझोगे। आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। आप लोग अब मेरे फैमिली से ज़्यादा बड़ी फैमिली हो, और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग की लाइक कमेंट देख के। कुछ कमेंट ऐसे हैं जो हाइड थे, अब मुझे पता चला कि वो पब्लिक नहीं थे, तो वो बाकियों को नहीं पता चल रहा था कि क्या कमेंट थे, कैसे थे। पर बहुत मज़ा आया आप लोगों के कमेंट और लाइक्स देख के। लाइक तो खैर पता चलते हैं, वो आते नहीं हैं, लगभग 5 या 6 आते हैं। तो चलिए, जिनको वीडियो पसंद आता है वो लाइक करते हैं, जिनको नहीं पसंद आता नहीं लाइक करते, उनकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ छोले उबलने के लिए रख दी हूँ। मटर मटर जब तक उबलते हैं दूसरी साइड उसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। प्याज टमाटर को अच्छे से भून के उसमें नमक मसाले जितने हैं सारे वो डाल दूँगी। बेसिक मसाले डालने के बाद जब मसाले भून जाएंगे तो मटर डाल के उसको भूनूँगी। जब तक ये धीरे धीरे दोनों चीज़ हो रहे हैं। और मसाले में मैं डाली हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च का पाउडर और काली मिर्च और जीरे की पाउडर, बस। और कोई मसाले नहीं डालती हूँ। और लहसुन और अदरक की पेस्ट डालती हूँ। इसके सिवा मैं बहुत कम ऐसे होते हैं जो किचन किंग या सब्जी मसाले ये सब यूज करती हूँ। नॉर्मली नहीं करती, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़े कम मसाले वाली सब्जियाँ पसंद करते हैं लोग। तो ऐसे भी टेस्टी बन जाता है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट बुरा आता है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। बस हाँ, काली मिर्च और जीरे की पाउडर ज़रूर डालिएगा, सारे मसालों की कमी को पूरा कर देता है ये। यहाँ टमाटर और मसाले भी भून गए थे अच्छे से, और मटर भी उबल चुके थे, तो मैं मटर को पानी से निकाल के डाल दूँगी। पहले 10 मिनट अच्छे से इस मटर को भूनूंगी, जिससे कि मटर के कच्चेपन निकल जाए। उबलने के बाद कच्चेपन तो निकल गए, पर उनमें जो एक सोना सा फ्लेवर आता है वो नहीं आता है। तो भूनने के बाद उसमें वो फ्लेवर आ जाता है। तो इसको मैं अच्छे से भून दूँगी। जब तक ये भूनते हैं इसको स्लो कर दूँगी, और बाकी दूसरे काम निपटाऊँगी, क्योंकि इसके भूनने में भी टाइम लगेगा। तो मैं पोछा निचोड़ के रख के आई थी रूम में, तो फटाफट से पोछा भी दे लूँगी। बीच बीच में उसको चलाते रहूँगी और पोछे भी मेरे लग जाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हो, जिससे उसको मैं इतना स्लो करती हूँ कि धीरे धीरे वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूँगी। तो यहाँ मैं पूजा रूम में पहले पोछा लगा लेती हूँ, जो बेटे का रूम है। उसके बाद, क्योंकि ये रूम खाली है, पापा मम्मी बाहर बैठे हुए हैं, और मेरे बेडरूम में हस्बैंड और बेटी सो रही है। तो उस रूम में अंधेरे में ही पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट जलाई तो बेटी जग जाएगी।
और एक बार वो जग गई तो काम तो क्या कुछ भी नहीं करने देगी। फिर वो पोछे पे घूमती है तो डर भी लगता है गिरने का। और अभी टाइम 9 ही बजे हैं तो आधा घंटा वो और सोएगी, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। इसी को तो ज़िंदगी बोलते हैं कि कब क्या सिखाए कुछ नहीं। मैं भी धीरे धीरे सीख गई। मैं जब छुड़वाई थी अपने हाउस हेल्पर को तो नहीं लगा था कि मैं मैनेज कर पाऊँगी। 2-3 दिन थोड़े से प्रॉब्लम हुए थे, पर कोई नहीं, अब सब चीज़ मैनेज हो गया, क्योंकि अब पता चल गया कि कब कौन सा काम कैसे हो जाएगा। और सच पूछिए तो खुद से पोछा दे के एक अलग सी सुकून मिलती है, क्योंकि कितना भी कोई आपके घर को साफ कर दे पर आपके जितना तो नहीं कर पाता है। बात तो ये है। और पहले मजबूरी थी, अभी कोई ऐसा मजबूरी है नहीं मेरे साथ जो मैं उसको ये करूं। मैं पोछे दे के आ गई थी और इसको देखी तो ये हो चुका था, तो मैं आधा से कम, मतलब जितना मटर था उससे थोड़ा सा, 1 कटोरी भर मटर निकाल के मैं चॉपर में आराम से उसको चॉप कर ली थी। उसको मिक्सी में डाल के, मिक्सी के जार में डाल के उसको ग्राइंड नहीं की, बल्कि चॉपर जिसमें प्याज चॉप करते उसमें डाल के उसको चॉप कर ले। तो वो दरदर, मतलब आधा टूटा हुआ, आधा ऐसे थोड़ा सा बारीक ना होके। उसके बाद उसको भी भून के उसमें मैं गर्म पानी डाल दूँगी। गर्म पानी डालने से फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी से उबलने लगते हैं। ठंडा पानी डालने के बाद ये ठंडे हो जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो मैं इसमें गर्म पानी डाल के, और ये आप अपने हिसाब से आप कितने थिक खाते हो, ग्रेवी आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो। पर ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी थी, जो कि मैं घर पे बना के रखती हूँ। और सॉरी गाइस अगर कुछ बोलने में आपको अटपटा लग रहा हो या सुनने में, क्योंकि मेरे दांत के कारण मेरा मुंह खुल नहीं रहा है तो मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ। पर आप लोगों तक ये भी पहुँचाना ज़रूरी है कि क्या है। तो बस इसीलिए अब शूट किया हुआ था संडे का, और आज थर्सडे होने को है, थर्सडे हो गया। तो अब तक ये रखा रहता तो मैं करती भी क्या। तो सोची चलो जैसा भी है, आप लोगों को पता ही है कि मेरा दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप लोग समझ जाओगे। एक दिन और पहले भी मैं इसमें ब्लॉग नहीं डाल पाई थी मुंह के वजह से, क्योंकि उस दिन तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। आज का था क्या, कल मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो आज थोड़े से मुंह खुल रहे थे। बस 1-2 दिन और है, फिर ये ठीक हो जाएंगे। तब मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छा कुछ लाऊं। तो ये फटाफट से इसमें मैं गरम मसाला डाल दी थी, वो उबल रहे थे तो गरम मसाला डाल दी। और गरम मसाले में मैं क्या बना के रखी हूँ, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। कोशिश करती हूँ मैं, बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो मैं घर पे ही बना के रखती हूँ। और बेटी का डिमांड आ गया था, उसको केक खाना था। वो केक को केक नहीं बोलती, हैप्पी बर्थडे बोलती है। और इतनी खुश थी कि पूछिए मत, वो केक को देख के, उसकी खुशी देख के लग रहा था कि बचपना काश कभी जाए ही ना। क्योंकि एक बार बेटियां बड़ी हो जाती है ना तो फिर कहाँ वो ऐसे इंजॉय कर पाती है। मेरे हस्बैंड उसका वीडियो बना रहे थे, क्योंकि वो बहुत अलग लेवल की खुशी थी उसके चेहरे पे। और ऐसे ही इरिटेट करती थी, डेली रात में क्यूब्स जो बच्चों को खेलने के लिए आते हैं ना उसको लेके काटती थी, हैप्पी बर्थडे बोल। तो ये मांगती नहीं है चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ें मांगती नहीं है, बोलती है। और वो चीज़ें करके दिखाएगी, आप समझो कि इसको वो चीज़ चाहिए। तो मिलते हैं कल। मांगती नहीं है, दिखाती है कि ऐसे ऐसे करो। तो दोनों मिलके यहाँ केक कटिंग कर रहा था। और संडे इन दोनों का मन गया, क्योंकि केक मिलने के बाद दोनों अलग दुनिया में थे। वो खाने के लिए मुंह खोल रही थी कि जल्दी से दे दो मुझे कोई। देखिए ये चाकू से ही खा लेगी, इसके लिए चम्मच की कोई ज़रूरत नहीं थी। चाकू में जो था वही खाली फट से, इसको इतने पसंद है ये। दोनों लगे हुए हैं। देखिए केक खाने के बाद ये कैसे अपनी बच्ची को सुलाती है। इसके पास एक छोटी सी डॉल है तो उसको वो सुलाएगी, उसको ढकेगी, दूध पिलाती है, उसके साथ गजब का मस्ती करती है, बोलते हैं ना। इसीलिए तो मैं आज का ये रखी थी कि ज़िंदगी कभी भी कुछ भी सिखा देती है। देखिए
लगेगा ही नहीं। जो देखती है ना बस वैसा ही सीखती है। जैसे मैं इसको सुलाऊंगी, जैसे प्यार करती हूँ, डिट्टो ये उस डॉल के साथ वही करती है। और ये गिरा के देख रही है कि मैं इसके तो वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं इसी को तो नहीं देख रही है। दिमाग से बहुत तेज है, टचवुड किसी की नज़र ना लगे, बहुत शार्प माइंडेड है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ऐसे ही प्यार बनाए रखें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।